Good morning students. Today we are going to study chapter first of microeconomics, economics and economy. In this chapter, first of all, we will study about what is economics. Economics is the science of human behavior. Students, economics is the science of human behavior in which we study. It is concerned with the allocation of scarce means. In the allocation of scarce means in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and society can maximize their social welfare. तो यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा स्कार्स मीन्स आवर मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। किसी भी इंसान के पास अगर कितनी भी इच्छाएं हैं लेकिन उसको पाने के जो उसके पास साधन हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। अगर ये नहीं होता, जिसको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको इतने पैसे मिल जाते, जिसकी ज़रूरत है उतनी उसको चीज़ मिल जाती, तो फिर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? क्योंकि मीन्स आर स्कार्स, आवर मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स। फॉर एग्जाम्पल, suppose a particular individual, there is a individual who has 100 rupees, जिसके पास 100 रुपये हैं और वह इन 100 रुपये से पिज्ज़ा भी खाना चाहता है, उसकी इच्छा है, कोल्ड ड्रिंक भी पीना चाहता है, ये भी उसकी इच्छा है, और वो ये चाहता है कि मैं स्वीट्स भी परचेज़ कर लूँ। तो इसमें एक प्रॉब्लम एराइज हो गई जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि मीन्स क्या है, स्कार्स हैं, उसके बाद 100 रुपीज़ ही हैं, लेकिन उसका पिज़्ज़ा खाने का भी मन है, कोल्ड ड्रिंक पीने का भी है और स्वीट्स खाने का भी मन है। तो इसको पूरा करने के लिए अब यहाँ पर उसे चॉइस का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज जो रिसोर्सेज हैं दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज। अब 100 रुपीज़ को हम कोल्ड ड्रिंक पर भी खर्च कर सकते हैं, स्वीट्स पर भी खर्च कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या अल्टरनेट यूजेस हैं। तो बेस्ट यूज उसके लिए क्या रहेगा जिससे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसी पर वह जो अपनी मनी है उनको खर्च करेगा। और कॉम्बिनेशन भी वो सेलेक्ट कर सकता है कि कोल्ड ड्रिंक भी ले लें और थोड़ी सी स्वीट्स भी खा लें, इस तरह से भी वो सेटिस्फैक्शन अपना गेट कर सकता है। तो इसीलिए एक हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज़ द आउटकम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का ही जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो कोई भी मैनेजर है तो उसको उसके पास भी चॉइस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड होते हैं, और अगर इकोनॉमिक्स की नॉलेज उसको नहीं है तो वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो फंड है ऑर्गेनाइजेशन का उसको खर्च करना है सूटेबल जो यूजेस हैं और जिनसे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कोई भी प्रोड्यूसर है अपने जो मीन्स हैं, अपना जो फंड है, अपने जो फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट है, वो किस पर खर्च करे जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कंज्यूमर अपने पैसों को किस तरीके से खर्च करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इन्हीं सब की स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो आई होप यू स्टडी वेल व्हाट इज इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट और एन इंडिविजुअल। किसी हाउस होल्ड की साल्ट की डिमांड की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमी। दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, इट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स।
किसी एक फर्म की स्टडी हम कर रहे हैं, फर्म का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसको लॉस हुआ, तो वो हमारा किसके अंडर में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी एटसेट्रा। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दूर करने के लिए, समझने के लिए मार्केट फोर्सेस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। मार्केट फोर्सेस मीन्स डिमांड एंड सप्लाई प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, तो उसको पूरी तरीके से जब हम स्टडी उसको करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज की टोटल डिमांड है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी टोटल डिमांड की अगर स्टडी हम कर रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में या तो किसी इंडिविजुअल की स्टडी हम करते हैं कि किसी हाउस होल्ड की कितनी डिमांड है, फॉर एग्जांपल साल्ट की, या फिर ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स मीन्स जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सबकी कितनी डिमांड है सॉल्ट की। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज हैं सभी की स्टडी जब हम करते हैं, टोटल उनका टोटल डिमांड, तो दिस इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट किसी एक की प्रॉब्लम तो है नहीं, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, तो ये सारी जो थ्योरी हैं ये हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल। प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्टडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Next topic is positive economics and normative economics. What is the difference between positive economics and normative economics? Students, positive economics deals with economic issues or economic behavior, economic problems related to past, present and future. Past में क्या economic problem थी, present में इस समय क्या economic issue हैं, and what will be in the future. We study these issues, these problems in positive economics. And if we are an economist and we are suggesting, we are giving some opinions to solve any economic problem, then it comes under normative economics. It is known as normative economics. Opinions of the economist related to economic issues. इकोनॉमिस्ट के जो ओपिनियंस हैं, जो सलाह हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट्स व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी आर गिवन। पहले क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी थी, अब क्या है इस समय, एंड व्हाट विल बी इन द फ्यूचर। वी स्टडीज दीज इश्यूज इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इन चीज़ों की जो ओपिनियंस हैं दी जाती हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं। जैसे कि किसी इकोनॉमिस्ट ने सलाह दी सरकार को कि काला धन हमें कंट्रोल करना, इस पर रोक लगानी है, तो नोट बंद कर देने चाहिए। अब किसी इकोनॉमिस्ट ने सलाह दी और गवर्नमेंट ने इसको मान लिया। किसी इकोनॉमिस्ट ने सलाह दी कि बेरोजगारी हमें दूर करनी है तो हमें MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट, ये विलेजेस में 100 डेज जिसमें गारंटी दी जाती है एम्प्लॉयमेंट की, इसको हमें अप्लाई करना चाहिए। गवर्नमेंट ने मान लिया।
किसी इकोनॉमिस्ट ने सलाह दे दी कि गरीबों के घर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की किसी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट इंडिया में है जिससे कि लोगों को घर मिल सके, उनके सिर पर सभी के घर, गरीब लोगों के छत हो, तो गवर्नमेंट ने इसको मान लिया। तो इस तरह की जो ओपिनियंस दी जाती हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, नॉट ट्रूथ, तो ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा ट्रूथ हों, हमेशा सच हों, लेकिन ये कांट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, और इनको हम ऐसे टर्म नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि किसी इकोनॉमिस्ट ने अगर ये सलाह दी कि ओल्ड एज पेंशन खत्म हो जानी चाहिए, दिस इज अ बर्डन फॉर आवर इकोनॉमी, तो ये दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, ये किसी एक इकोनॉमिस्ट की एक सलाह हो सकती है। ओके, दीज आर वेरीफिएबल फॉर ट्रूथ, ये वेरीफाई हो सकते हैं कि ये सच है या नहीं है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाई नहीं हो सकती। तो वेरीफाई कैसे हो सकते हैं? जैसे कि किसी ने कह दिया, मान लीजिए सपोज कि किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ चाइना, इंडिया की जनसंख्या चाइना से ज़्यादा है, किसी ने ये स्टेटमेंट दे दिया, तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच है या गलत है। हम उसके जो स्टेटिस्टिक्स है, जो डाटा है, उससे कंपेयर करके इसको शो कर सकते हैं। दैट्स वाई इट कम्स अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट डजंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें वैल्यू जजमेंट में ये डील नहीं करता, एंड इट डील्स विद वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी ओपिनियंस, उनकी वैल्यू जजमेंट ली जाती हैं। ओके, our next topic is economy. What is an economy? Economy is a system in which people earn their living. एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए अपनी कमाई करते हैं, अपनी लिविंग अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर गोज टू हॉस्पिटल, ही प्रोवाइडेड हिज सर्विसेज एंड अर्न हिज लिविंग। ए टीचर गोज टू स्कूल to earn his living, he teaches the students, and a farmer goes to the field to earn his earning. So there are different people do different jobs to earn their livings, and this system is called an economy. Now we will study what are the types of economy, how many types of economy is there. Economy we can divide in three types. Number first is controlled economy, number second is free economy, and third one is mixed economy. Controlled economy को हम centrally planned economy भी कहते हैं, free economy को हम market economy कह सकते हैं, and next one is mixed economy. Controlled economy, for example, in China, and mixed economy is in our country India. Economic activities controlled by government. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, दीज आर द इकोनॉमिक डिसीजंस. क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए और कैसे प्रोड्यूस करें, तो ये इस तरह के जो डिसीजंस हैं ये लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट. एंड इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फ्री इकोनॉमी. एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पर जो गवर्नड होते हैं ये बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होते हैं इकोनॉमिक डिसीजन, लेकिन इसमें कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनसे इनमें रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. द मोटिव ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस इज सोशल वेलफेयर इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. एंड इन फ्री इकोनॉमी द मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
कंट्रोल्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट पर यहाँ कंट्रोल होते हैं रिसोर्सेज यहाँ पर, और पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स करता है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स प्राइवेट सेक्टर्स इन कंट्रोल्ड इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स पब्लिक सेक्टर, एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ सेक्टर्स आर हैव सेम वैल्यू। तो हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो हर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो हमेशा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल वेलफेयर यहाँ पर मोटिव नहीं होता। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। तो जैसे इस समय हम न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उन्हें गवर्नमेंट धीरे धीरे सेल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में कंट्रोल्ड इकोनॉमी का पार्ट है, वो हमारा फ्री इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। और हम जानते हैं कि जो फ्री इकोनॉमी होती है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है, तो उसमें जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, सोशल वेलफेयर उसमें मोटिव नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ज़्यादा वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? बिकॉज सोशल वेलफेयर इज़ द मोटिव। और जो प्रोडक्शन होता है और जो उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके भी रीजनेबल प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। अगर पेट्रोल की अगर हम बात करें, डीजल की बात करें, अगर इसको हम प्राइवेट सेक्टर में दे दें तो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं ये और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, सरकारी कंपनी इसको देखते हैं, इसलिए ये कम रेट में डिसाइड किए जाते हैं। और जैसे एलपीजी आप सिलेंडर का एग्जांपल है, इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? जिससे कि सोशल वेलफेयर हो। तो यहाँ पर फ्री कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर्स नॉट सोवरेन, कंज्यूमर्स यहाँ पर एक राजा की तरह नहीं होता कि जो उसने डिसाइड किया वो मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी, नहीं। बट इन फ्री इकोनॉमी कंज्यूमर इज सोवरेन। कंज्यूमर जिसकी डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है और महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहेगा, उसकी डिमांड करेगा, और उसको फिर जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पर एक जो हाई क्लास है वो एक महंगाई बढ़ाने में उसका रोल प्ले रहता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है फ्री इकोनॉमी में, वहाँ पर कंज्यूमर डिसाइड करता है कि क्या किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए। यहाँ पर कंज्यूमर्स इज सोवरेन, कंज्यूमर्स जो डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है। बट पीडीएस सिस्टम भी यहाँ पर होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कुछ अच्छी क्वालिटी का तो हम नहीं कहेंगे, मतलब सस्ती वाले जो कुछ आइटम्स होते हैं वो गरीब लोगों को कम कीमत पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, जिससे कि वो लोग भी सर्वाइव कर सकें थ्रू राशनिंग। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के वो गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल होता है पूरी तरीके से। और फ्री इकोनॉमी में रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पीपल, एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ। अब देखिए, अगर फ्री इकोनॉमी होगी तो हमारे जितने भी इंडियन रिसोर्सेज हैं वो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, फॉर एग्जांपल अंबानी, टाटा, बिरला, उन्हीं के हाथ में वो सारे बिजनेस आ जाएंगे और उनका एक तरह से पूरा कंट्रोल हो जाएगा इकोनॉमी पर। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों के हाथ में होते हैं, जैसे कि इंडिया में है। इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। आई होप यू स्टडीज द डिफरेंस बिटवीन अमंग कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. So students, chapter first is completed and now we will start next chapter, chapter 2.